भगवान राम ने ताड़का का उद्धार किया, मारीच को सुधरने का अवसर दिया और सुबाहु का उद्धार कर दिया। मुनि जी का यज्ञ निर्विघ्न पूरा हुआ। लेकिन उसी समय जब वो यज्ञशाला के अंदर बैठे थे, गुरु जी की सेवा कर रहे थे, तो मिथिला से पाती आ गई। कहां से? अरे राम जी का ससुररिया से हो। राम जी की ससुराल बाद में हुई, पहले तो मिथिला से पाती आई। क्या? मिथिला नरेश जनक जी एक धनुष यज्ञ का आयोजन किए हुए हैं। सुनते हैं उनकी बिटिया ने धनुष उठा लिया था। अब जनक जी ने उसी धनुष पर बिटिया के बर को रख दिया है चुनौती के रूप में, क्योंकि उस धनुष को साधारण मत समझना, वो धनुष सबसे नहीं उठ पा रहा है। तो जनक जी ने कहा है कि जो उस धनुष को उठा लेगा उसी से हम अपनी बिटिया की शादी करेंगे। तो बहुत बड़ा उत्सव है। तो गुरुदेव आपको बुलाया गया है। राजदूत के द्वारा यह संदेश विश्वामित्र जी को प्राप्त हुआ। राम जी के मन में भी जिज्ञासा पैदा हुई। तो धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथ, 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 हरसी चले पर के साथ, हरसी चले लेकिन एक घटना घटी। रास्ते में चलते चलते एक अजीब स्थान आया। आश्रम एक दिख मगमाही, आश्रम एक दिख मगमाही, आश्रम एक दिख मगमाही, आश्रम एक दिख मगमाही, आश्रम एक दिख मगमाही। कैसा है भाई? अजीब तरह का है। सबका मन ठहर जा रहा है। क्यों? आश्रम तो दिख रहा है, लेकिन वहां खग मृग जीव जंतु तावनाहि, खग मृग जीव जंतु तावनाहि, खग मृग जीव जंतु तावनाहि। राघव जी ने पूछा, गुरुदेव ये कैसी जगह है? ये तो अजीब सी लग रही है। तब सद्गुरुदेव भगवान ने, विश्वामित्र जी ने उस स्थान के विषय में, स्थान के महात्म्य को राम जी को बताया कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो। हे राम, इस स्थान की एक विचित्र घटना है। यहाँ पर कभी गौतम ऋषि रहा करते थे अपनी पत्नी के साथ, और इस कुटिया में रह के भजन किया करते थे। तब यह कुटिया बड़ी मनोहारी हुआ करती थी। उनके तप से, उनके ध्यान से, उनके साधना से देवताओं को भी ये ललचाती थी। गौतम ऋषि और उनकी पत्नी के स्नेह को देख करके देवता भी ललचाते थे। सो एक दिन छल किया देवताओं के अधिपति राजा इंद्र ने, और उसी छल की सजा गौतम ऋषि की नारी आज तक पा रही है।
गौतम नारी श्राप बस पल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। अब गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे चरणों की धूल चाहिए। अच्छा देखिए, समझिए, ये अहिल्या कौन है और पत्थर क्यों बनी? एक संदेश है कथा के माध्यम से। ये बच्चे लोग आगे से ना आए, अब जिनको आना हो पीछे से आए। इस गेट को बंद करवा दिया जाए, आगे से आने पर ध्यान भंग होता है। हम तो सोचे थे कि यहाँ की लोग कथा होती रहती है तो बच्चों को समझेंगे, लेकिन हमको लग रहा है कि कथा होती है। अरे बाटली का एक ही चावल ना बता देता है कि तसली का चावल पका है कि नहीं, कि पूरा चावल निकाल के चेक किया जाता है। एक के 2 दिन में समझ में आ जाता है। अनुशासन से कोई समझौता नहीं। अनुशासन देश को, व्यक्ति को महान बनाता है। शासन करना आसान है, शासन करना आसान है और अनुशासन करना कठिन, क्योंकि अनुशासन खुद पर किया जाता है और शासन औरों पर किया जाता है। और संत क्या करते हैं, वो खुद पर शासन करते हैं। ना मिठाई भरी रहेगी, नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे। क्या मजाल है मिठाई की जो हमको अपने तरफ खींच ले। हम भी हैं तुम्हारे सामने अड़ के बैठे हैं, तुम 56 भोग ले आके रखो, नहीं खाएंगे। और मन किया तो मन को तो नहीं चलने देंगे, तो किसकी चलने देंगे? तो गौतम की पत्नी, गौतम ऋषि की पत्नी के विषय में सारी जानकारी जब सद्गुरुदेव भगवान ने राम जी को दी, तो राम जी गुरुदेव की तरफ देखने लगे। संदेश ये है, यह कलंक, यह लांछन सिर्फ अहिल्या पर ही नहीं लगा। हमको लग रहा है कि इस पंडाल में बैठी जितनी माताएं हैं, जितनी बच्चियां हैं, सब पर यह कलंक लगता है। पूरा समाज उनको शक की दृष्टि से देखता है। सच्चाई है ये, वो लोग सही कह रहे हैं कि गलती माई लोग, आप लोग बढ़िया से समझती होगी। बचपन से लेके और इस उम्र तक आप पर शक की दृष्टि रखी जाती है। तो माँ अहिल्या संदेश दे रही है कि जब पूरी दुनिया आप पर शक करे ना, आपके अपने भी आप पर शक करने लगे ना, तो आपको जड़ हो जाना चाहिए, पत्थर हो जाना चाहिए, मौन हो जाना चाहिए, सफाई नहीं पेश करना चाहिए। फिर तुम्हारी खबर लेने, तुम्हारी गवाही देने कौशल्या का लाल स्वयं आएगा। क्योंकि अहिल्या बड़े भाग तिहारे हैं, तेरे घर राम पधारे हैं। अहिल्या बड़े भाग तिहारे हैं, तेरे घर राम पधारे हैं। मैया बड़े भाग तिहारे हैं, तेरे घर राम पधारे हैं, तेरे घर राम पधारे। लेकिन भगवान अपने भक्तों को ढूंढते हुए पहुंच जाता है। जो रघुवर तक पहुंचे न पाते, 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 उन तक राघव चल कर
आते, राघव जल कर आते, जो तारन आए जगत के, जो तारन आए जगत के, तारन हारे हैं तेरे घर राम पधारे, तेरे घर राम पधारे हैं। ओ मैया बड़े भाग तिहारे हैं तेरे घर राम पधारे हैं, तेरे घर राम पधारे हैं। बोलिए मैया अहिल्या की। आपकी भगवान सुनता है, जब कोई ना सुने सफाई मत पेश करो। अच्छा, बहरों के सामने क्या सफाई पेश करना? बहरों के सामने क्या सफाई पेश करना? कभी एक दौर था जब कहा जाता था राम से पहले, वो तब का दौर था, तब से आज तक लिया जा रहा है। हमारी संस्कृति रही है कि यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवता। मातृशक्ति की पूजा होती थी। अच्छा, ये हमारे धर्म की उदारता है। गुरुदेव भगवान कहते हैं देखो इससे और उदारता तुमको कहां मिलेगी। और किसी मजहब में जाओ, ध्यान से सुनिए हमारी बात क्या कह रहे हैं। हमारी नजर सब पर है, हमारी नजर, क्योंकि हमारे एक आप ही लोग नहीं और दूसरा कौन है? कमलन के रवि एक हैं और रवि के कमल अनेक। हमारे लिए तो भगवान के चाहने वाले आप ही लोग हैं, आप ही को सुनाना है, और कौन सुनने वाला है आपको? तो यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवता। और आज फिल्म इंडस्ट्री से लेकर के और गांव के चट्टी चौराहा तक जितना गीत बनता है, फूहड़ अश्लील सब औरतों पर बनता है। अच्छा, देवियां सुनती भी हैं, कभी विरोध नहीं करती। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो। संसार की होली माताओं बहनों पर ही होगी। अरे अपने पर भी कभी गालो, अपने पर भी कभी गालो, उनका सम्मान नहीं है। बोलो, तुम अगर वीर रहे हो तो अहिल्याबाई होलकर झांसी की रानी भी तो रही है, तुम्हारे से पीछे कहां रही है? शर्म आती है आपको? एक राम अपनी पत्नी की मर्यादा के लिए जूझ गया, कोई साथ नहीं खड़ा हुआ, कमजोर तबके के लोगों को, बंदर भालुओं को लेके, लेकिन पत्नी के स्वाभिमान और सम्मान पर आंच आने नहीं दिया। और उसी राम के वंशज हो आप, जो मां बहनों के सम्मान का ख्याल नहीं करते। अरे अगर गलती कहें तो बताओ, तुम लोग गलत कह रहे हैं हम, तो विरोध होगा, करेंगे। साहस है आप लोगों के अंदर तो संकल्प लीजिए कि आज से न बुरा कहेंगे न बुराई सहेंगे। बोलिए हमारे साथ, बोलिए, न बुरा करेंगे न बुराई सहेंगे। बोलिए, हमको जगना होगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हमको जगना होगा। मैं अकेला ही चला था रास्ते मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। विवेकानंद तो कोई एक ही था, दयानंद सरस्वती कोई एक ही था। किसका रास्ता तकते हो? कोई साथ आएगा तो चलोगे, जीवन में अकेले आए हो। और तुम्हारे अंदर हुनर होगा तो सबको अपना बना लोगे, अपने रास्ते पर सबको चला लोगे। लेकिन कब चलाओगे? जब दूसरे से उम्मीद छोड़ के खुद पर भरोसा करोगे। दूसरे से उम्मीद छोड़ के खुद पर भरोसा करोगे तब। तो
यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवता। गुरुदेव भगवान कहते हैं कहां ऐसी उदारता मिलेगी आपको। अच्छा देखो, किसी मजहब में औरतों को बीबी कहा जाता है, कहा जाता है ना, बोलिएगा। किसी मजहब में औरतों को बीबी कहा जाता है, और जहां बच्चों को पढ़ा रहे हैं वहां औरतों को बेबी कहा जाता है। अपने बबुआ लोगों को जहां भेज के पढ़ा रही हो, आधुनिक शिक्षा दे रही हो, वहां औरतों को, महिलाओं को बेबी कहा जाता है, हाय बेबी, और कहीं बीबी कहा जाता है। ये तो सनातन धर्म है साहब, जहां हम न बीबी कहते हैं न बेबी कहते हैं, सबको देवी कहते हैं। जिसकी कोख से पैदा हुए यार, जिस मिट्टी का नमक खाया, उसके प्रति अपना कोई दायित्व नहीं होता है क्या? जिस देश में हम पैदा हुए, क्या ये जिम्मेवारी बॉर्डर पर खड़े सैनिकों की ही है? पद पर बैठने वाले नेताओं की ही है, हमारी आपकी नहीं है क्या? हम क्या इस मिट्टी के लाल नहीं है? हम इस धरती के संतान नहीं हैं? इस देश के प्रति, मातृशक्ति के सम्मान के प्रति खड़ा होना हमारा फर्ज नहीं है? हमारे सामने बहन बेटी का सम्मान उजाड़ा जा रहा है, और हम देखते हैं हमारे घर की बेटी नहीं ना है। घर नहीं है, देश तो तुम्हारा है ना, कि देश भी तुम्हारा नहीं है? जब चौराहों पर महिलाओं को बेइज्जत किया जाता है, भीड़ नहीं होती? होती है कि नहीं होती? बोलो, होती है कि नहीं होती? महिलाएं नहीं होती है, सब होते हैं, तमाशा देखते हैं। भरी सभा में द्रौपदी की चीर लूटी जाती है, माई बाप। सोचो, क्या तुम दुशासन और दुर्योधन नहीं हो? जो तुम्हारे सामने महिलाओं की अस्मत लूटी जाती है, उन पर छीटा कसी कही जाती है, और तुम मौन बन के देखते रहते हो। कथा ताली बजवाने के लिए, नचाने के लिए नहीं होती, और पेट भरने के लिए भी नहीं होती है। हमारी कथा का एक उद्देश्य है, हमारे जीवन का एक उद्देश्य है। जीने के लिए माँ बाप के द्वारा कमाया गया कम नहीं था हमारे पास। नौकरी करके भी तो गुजर कर ही सकते थे ना। लेकिन क्या इस देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति हमारा कोई फर्ज नहीं है? इतने स्वार्थी कैसे हो गए हो तुम? अब सोचो, अगर हर व्यक्ति एक दूसरे के बहन बेटी की रक्षा करने लगे तो शायद पुलिस की सुरक्षा की जरूरत ना पड़े। आपकी बेटी नहीं है, आपकी बेटी भी तो कहीं जाती होगी ना, आप दूसरे के बेटी के सम्मान की रक्षा करो, दूसरे के माँ बहन की सम्मान की रक्षा करो। तुम्हारे माँ बहन की सम्मान की रक्षा तो जहां होगी वहां हो जाएगा। तो हम सत्संग में बैठते हैं, कथा में बैठते हैं, ऑफिस में बैठते हैं। क्यों बैठते हो भाई? मत बैठो। यह वो पंडाल नहीं है जहां आप भजन सुनेंगे, कीर्तन सुनेंगे, मन बहलाएंगे और चले जाएंगे। यहाँ तो जलना जिसको हो मंजूर, चलना जिसको हो मंजूर, मरना जिसको हो मंजूर वो आए, वरना जाए। ये सबका रास्ता नहीं है, सबके लिए ये पथ ही नहीं है। कुत्ते बिल्ली भी तो जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, खाते हैं, परिवार पैदा करते हैं। हम पशु तो नहीं हैं, लेकिन पशुवत व्यवहार कैसे आ गया? क्या विचार नहीं करना चाहिए? इसलिए आज भगवान ने मां अहिल्या के सम्मान के लिए कहा, मां हमारे रहते तू अछूत नहीं हो सकती, तुम पर कोई अंगुली नहीं उठा सकता, तुम पर कोई लांछन नहीं लगा सकता। मां, अपने चरण की धूलि को स्पर्श कराया। मां अहिल्या मुक्त हुई। कहा, प्रभु तुम्हारे चरणों से निकली गंगा को शिव जी अपने मस्तक पर धारण करते हैं।
और तुम कह रहे हो कि माँ मैं अपने चरणों की धूली कैसे तुम पर चढ़ाऊं? माँ ये मर्यादा है राम की, माई बाप राम की ये मर्यादा है। माँ मैं तो तुम्हारी संतान हूं और अपने चरण की धूली तुम्हारे ऊपर कैसे चढ़ाऊं? अहिल्या बोल पड़ी, आपके चरणों से निकली गंगा भी तो शिव जी मस्तक पर धारण करते हैं। वह शिव है। हे राम मैं दुनिया के ताने, पति के ताने, समाज के ताने सुनते सुनते सब हो चुकी हूं, मुझे शिव बना दो राम। मैं सब ही हो चुकी हूं, जिंदा लाश हो चुकी हूं, मुझे शिव बना दो। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे चरणों से निकली गंगा अगर शिव को शिव बना सकती है तो मुझ जैसे अभागिन सब को भी शिवत्व प्रदान कर सकती है। तब भगवान राम ने चरण धूलि को अहिल्या जी के ऊपर चढ़ाया था और उस जीवन से मुक्त हुई थी। बोली अहिल्या मैया की जय, राजा रामचंद्र सरकार की जय। तो आश्रम एक दीख मगमाई, आश्रम आश्रम एक दीख मगमाई, आश्रम एक दीख मगमाई, आश्रम एक दीख मगमाई, खग मृग जीव अब देखो खग मृग जीव जंतु सबने छोड़ दिया। अरे जब अपना पति सम्मान नहीं देगा तो समाज सम्मान देगा। जब अपना पति अपने लोग सम्मान नहीं देंगे, हम भारतीय जब अपने माता बहनों की रक्षा नहीं कर सकते तो विदेशी आके हमारी माँ बहनों की रक्षा करेंगे। बोलिए बोलो। अरे हम बात कर रहे, कथा नहीं करने आती हमको, चर्चा कर रहे हैं आपसे। कोई बाहर से आएगा हमारे माँ बहनों की रक्षा करने, हमारी मातृभूमि की रक्षा करने? आया तो था बाहरी अमेरिकी, आया था अफगानिस्तान की रक्षा करने। क्या हो बोलो, आप लोग बोलो, बाहर से आया तो था। हमको करना होगा, जगना होगा। सो आज राम ने उद्धार किया अहिल्या माता का। अहिल्या जी मुक्त हुई, सदगुरुदेव भगवान के चरणानुरागी होके राम और लक्ष्मण आगे बढ़े। गंगा अवतरण की कथा गुरुदेव भगवान ने सुनाई। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, 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 गए जहाँ जग पावनी गंगा, गए जहाँ गादि मनो सब कथा सुनाई, गादि मनो सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुर सरी मही आई, यही प्रकार सुर सरी मही आई। गंगा अवतरण की कथा सुनाई, आपके पूर्वजों के द्वारा लाई गई गंगा मैया है। बोलिए गंगा मैया की। और देखिए आज यहाँ भी जबलपुर में गणेश मंदिर के इस प्रांगण में गंगा ही उतर के आई है। ये गंगा कोई गंदा ना करने पाए। इतने लोग अपराधी, बुरा करने वाले का हौसला बहुत कमजोर होता है, लेकिन उससे ज्यादा कमजोर है हम विरोध नहीं कर पाते। बुराई को सहो मत, सामने चाहे रावण हो या दुर्योधन हो या दुशासन हो।
अगर सहोगे तो वो बढ़ेगी। गंगा अवतरण की कथा सुनाई, पूर्वजों के द्वारा जो तप किया गया था। अब पहुंच गए कहां? यात्रा करते मिथिला पहुंच गए। और जब राम और लक्ष्मण के मिथिला पहुंचने की खबर पहुंची न मिथिला में, तो धाये काम धाम सब त्यागी, धाये काम धाम सब त्यागी, धाये काम धाम सब त्यागी, धाये काम धाम सब त्यागी। कैसे भागे? सारे काम धाम छोड़ के भागे, किसी चीज की सुध नहीं रही। भाई काम धाम सब त्यागी, भाई काम धाम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि धाये काम धाम त्यागी, धाये काम धाम। सारे काम छूट गए। कब छूटे? जिन आंखों को भगवान की प्यास थी। और इधर जिस रास्ते से विश्वामित्र जी लेके पहुंचे ना जनक जी के पास, दूतों से खबर मिली, जनक जी धाये धाये आए, आके विश्वामित्र मुनि को प्रणाम किया, आतिथ्य किया, लेकिन उनकी नजरें राम से हट नहीं रही। कहु नाथ सुंदर दो बालक, 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 कहु नाथ सुंदर दो बालक। हे मुनि, आपके साथ ये जो दो कुमार दिख रहे हैं कौन हैं? किसी मुनि के पुत्र हैं या कोई राजकुमार हैं? क्या है प्रभु? हम जब से इनको देखे हैं हमारी आंखें इनसे हट ही नहीं रही। कहु नाथ सुंदर दो बालक, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक, मुनि कुल तिलक नृप कुल पालक। किसी मुनि के पुत्र हैं या किसी राजा के पुत्र हैं, क्योंकि हम तो विदेह राज हैं, हमारा मन संसार में आसक्त नहीं होता। लेकिन जब से इनको देखे हैं और कुछ देखने को जी नहीं चाहता। ब्रह्म जोनि गमनेति कहि गावा, ब्रह्म जोनि गमनेति कहि गावा, उभय भेष धरि की सोई आवा, उभय भेष धरि की सोई आवा, उभय भेष धरि की सोई आवा। या स्वयं परमात्मा ही यह दो रूप बना के हमारे आंखों के सामने खड़े हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा, हमारे इस विरागी मन में इनसे अनुराग क्यों उत्पन्न हो रहा है। सहज विराग रूप मन मोरा,